हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुपोर्ट इंडिया पे। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग हम लोग शुरू कर चुके थे, जिसमें 200 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। थ्योरी तो हो ही गया था। 200 तक जब जो ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे ना, तो उनका पूरा रिवीजन हो गया होगा केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक, अब आगे जो क्वेश्चन है बहुत कम देरों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं 200 के बाद। ठीक, ऐसे 201 तक कर लिए थे, लेकिन 200 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं, जो कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH। अथवा बताइए हाइड्रोजन का अनुसूत्र क्या होता है? हाँ, H2 होता है। क्लोरीन का बताइएगा, Cl2। और NaOH किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। बिल्कुल कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, NaOH के निर्माण में NaCl का उपयोग किया जाता है ना, यानी कि लवण के जल का। किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लवण के जल का। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, लवण के जल का मतलब क्या हो जाएगा? NaCl को ही क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, या साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक, आगे क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रित करो? क्या देखिए, कैल्शियम ध्यान दीजिए, कैल्शियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? नहीं, सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम है। कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन के द्वारा हम करेंगे। देखिएगा, पहला ऑप्शन है, ये जल से क्रिया नहीं करता है, तो क्रिया तो करता है। ठीक, अभिक्रियाशील है तो क्रिया करेगा ही। ठीक, पहला क्या है? गलत है। दूसरा देखिएगा, कहता है यह जल से प्रचंड क्रिया करता है। जल से प्रचंड क्रिया करने का मतलब जो होता है कि जल से उतना ज्यादा अभिक्रिया नहीं, सबसे ज्यादा कौन करता है? पोटेशियम करता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा नहीं करता है। लेकिन 3 नंबर है, या जल से कम परसेंट अभिक्रिया। बात सही है, कम परसेंट अभिक्रिया करता है। ये क्या है? सही है, यानी कि 3 नंबर सही है। अब कहता है बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ये भी सही है, यानी कि आप लोग जानते हैं कि अगर धातु जब क्या करेगी? अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कौन गैस का निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। यहीं पर क्या वही बात बोला गया है, बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। ये दोनों क्या है? सही है। 3 और 4 क्या है? सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। ठीक, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। ठीक, आगे कहता है कौन आयनिक यौगिक नहीं? ध्यान दीजिएगा, इसमें KCl जो है आयनिक यौगिक है, बिल्कुल है। NaCl आयनिक यौगिक है, CCl4 और HCl आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिए, CCl4 कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 पुराना रहता है। क्लोरीन के योग पुराना रहता है, 7 को होता है। 7 को दे देगा, तीसरा संयोजी बंधन बनाएगा। ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा CCl4 क्या हो जाएगा? 7 संयोजी बंधक होगा, ना कि आयनिक यौगिक। Cl भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक, आगे कहता है आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में कौन सा, यानी कि कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, आयरन जब भाप से, आयरन मतलब लोहा जब भाप से अभिक्रिया करता है, यानी कि गर्म जल से। किससे? ऐसे भी आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम जो है गर्म जल से ही अभिक्रिया करती है, ठंडे जल से नहीं करती है। मैग्नीशियम क्या करती है? गर्म जल से अभिक्रिया करती है, यानी कि भापे से अभिक्रिया करेगा, ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं कर सकती। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन बोला गया कि आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से कौन सा आयरन ऑक्साइड बनता है? ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट। क्या बनता है? मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए है Fe3O4, तो मारिए उसी में। ठीक, आगे चलते हैं, कहता है मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा हो सकता है बोलने में दिक्कत हो। ठीक, पानी लाए हैं, दीजिएगा थोड़ा। पहला है, यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलते। बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात हुई तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलाएगा तो MgO होगा। MgO का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। ये तो सही है। दूसरा देखिए, तो कहता है ये ठंडे जल पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? नहीं करती है। अभी तुरंत बोला ना, गर्म जल से अभिक्रिया करेगी। ठंडे तो यही होगा, ये ठंडे जल। हाँ, ठंडे जल से अभिक्रिया। ये कथन गलत ही चुनना था। ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठंडे जल से मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगी? तो नहीं करेगी। गर्म जल से करेगी, नीचे दिया गया गर्म जल से करेगी। उसके बाद नीचे ये भी देगा, ये भाप से क्रिया कर, गर्म जल मतलब भाप से। ध्यान रहेगा, यानी कि ठंडे जल से मैग्नीशियम अभिक्रिया
नहीं करेगी। अगर डायरेक्ट आपको पूछ जाता है MgO का रंग कैसा होता है, चमकीला श्वेत या श्वेत भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, कहता है निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो बहुत बार हो चुका है, धोबन सोडा का। ठीक, धोबन सोडा का सूत्र बता दीजिएगा आप लोग थोड़ा। हाँ, अगर आप Na2CO3 बोलते, कहीं कहीं ये भी रहता है Na2CO3, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मत कीजिएगा कि अब Na2CO3 सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, सोडियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं Na2CO3, लेकिन धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है ना, तो बस ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक, आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अपक्षेप कैसा रखा, तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है ना, तो इसमें क्या अपक्षेप बनेगा, हम बताए थे आपको, CaOH का होल ट्वाइस पर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो बनेगा संगमरमर। क्या बनेगा, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, क्या होता है, और CaCO3 का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, क्या होता है, तो ये ध्यान रहेगा ना, तो यहाँ पर सफेद का आंसर क्या हो जाएगा इसका, सफेद, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाएगा तो कैसा अपक्षेप बनेगा, सफेद है। किसका अपक्षेप बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर का। ठीक, चलिए आगे है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली भूरे रंग की गैस को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है सूत्र, NO2। NO2 का रंग कैसा होता है, भूरा रंग का होता है, क्या होता है, अगर इसी में बोलता है N2O, किसका है सूत्र, लाफिंग गैस का सूत्र है। ठीक, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NO2, क्या हो जाएगा, NO2। आगे, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट जो उत्पन्न करता है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या, यानी कि लाफिंग गैस और जल, क्या करता है, लाफिंग गैस और जल, यानी कि N2O और H2O, कोई दिक्कत, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट किसमें टूटेगा, N2O यानी कि लाफिंग गैस और किसमें, जल में। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे, सोडा एसिड अग्निशामक, अरे यार कितना बारी क्वेश्चन आएगा, बोलिए इसका आंसर, यानी कि अग्निशामक के अंदर में किसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडा, सिर्फ यहाँ पर क्या कर दिया, नाम बदल दिया, इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि सूत्र के साथ साथ उसका नाम भी याद रखना क्या है, जरूरी है, और संकेत तो याद करना जरूरी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अग्निशामक में किसका उपयोग है, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसका सूत्र बता दीजिएगा आप लोग। बस वही क्वेश्चन दोहराया है कि NO2 का रंग कैसा होता है, बुरा होता है, अभी तुरंत बोले NO2 का रंग कैसा होता है, इसका पूरा नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे कहता है विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सा, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है कौन सा गैस कब निकलेगा, किस अभिक्रिया में निकलेगा, तो बस छोटा सा वीडियो चैनल पे बना के डाला गया, उसको आप देख लीजिए। ठीक, ऐसे हम बता देते हैं कि विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, उसमें जो रहेगा वही निकलेगा, CaOCl2 में Cl दिख रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, Cl यानी कि क्लोरीन गैस निकलेगी। अच्छे से समझना है तो आप लोग जाइए, यूट्यूब पे चैनल पर ही वीडियो अपलोड है, जाके मात्र 2 मिनट का वीडियो, 2 या 3 मिनट का वीडियो को जाके आराम से आप लोग देखिए, और उसके बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं है कि कोई भी अभिक्रिया में कौन सा गैस निकलेगा, दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं, कहता है परती अम्ल। परती अम्ल का मतलब समझिएगा, तो आपको बोल रहे होंगे कि जब चींटी काट ले या कुछ काट लो, बेअसर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा दिया हुआ है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, आगे चलते हैं, कहता है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य बिजली पारित होती है तो कौन सा, देखिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl पर कौन सी पारित करना है, बिजली पारित करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर घोल के मध्य सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के पानी में NaCl प्लस H2 कौन सी बनेगा, NaOH नहीं बनेगा, आंसर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा कहना ककरा कौन सी है, NaH को क्या कहना, अब NaH को क्या कहना ये पता नहीं है तो बनबे नहीं करेगा। और ऐसे केमिकल बॉन्डिंग आसान विषय भी नहीं, आसान सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री आसान सब्जेक्ट भी नहीं है, और उसमें केमिकल बॉन्डिंग आसान नहीं है। जब तक थ्योरी के साथ कोई अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो उससे अनुरोध है कि आप सबसे पहले थ्योरी के ऊपर है क्रमबद्ध तरीका से आइएगा, एक बार जब कर लीजिएगा चारों वीडियो को, चौथा वीडियो का 5वां वीडियो को जो भी हो, यानी कि जब पूरा कर लीजिएगा वीडियो तो फिर दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक, आगे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं
कास्टिक सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है बैंकिंग सोडा का नाम, तभी तुरंत हुआ, बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सी। सोडियम हाइड्रोजन। अब आप जो क्वेश्चन आता है सब आसान ही होगा, पीछे क्वेश्चन बहुत हार्ड भी था, हार्ड रहने का मतलब उसको समझना था या तो याद करना है। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। एसिडिटी का मतलब समझिएगा, एसिडिटी का मतलब वही वाला बात हो गया, बस हम बना, हाँ बस वही नहीं, बस बेअसर करने की बात आप ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा का घोल दिया जाता है एसिडिटी के कम करने के लिए। ठीक, एसिड अगर आपको आ गया, एसिड मतलब अम्ल देता है, कौन अम्ल देता है? चीटी अम्ल देता है, फॉर्मिक अम्ल जिसको भी कहते हैं। ठीक, तो बस क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का। किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा। थोड़ा ये जो है ना माउस वाला, ये चीटिंग बार कहीं कहीं भाग जाता है, हम तीर मारना चाहते हैं कहीं लग जाता है कहीं। ठीक, आगे देखिएगा, कहता है कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? तो बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों करता है दूध वाला? सुनिए क्यों करता है, बताइए। दूध की अम्लता को दूर करने के लिए, दूध हाँ, को ठीक है, फैटना है। दूध का अम्लीयता को रोकने। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे पीछे धीरज भैया बैठे हुए जवाब दे रहे हैं, आप सुनिएगा, आगे ध्यान दीजिए। दूध वाला ताजे दूध क्यों, ताजे दूध में क्यों करता है बेकिंग सोडा का? क्योंकि उसको ना दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किसका उपयोग करता है? बेकिंग सोडा का उपयोग करता है। ठीक, आगे चलते हैं। बेकिंग पाउडर में किसका बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है? बेकिंग सोडा और टार्टिक अम्ल का। किसका होता है? बेकिंग सोडा और टार्टिक अम्ल का होता है। आप लोग हंसिए मत, ठीक, जवाब देना तो उनको जवाब देना दिया जाए। लाफिंग गैस का होता है। ऐसे कोई भी जवाब दे रहे हैं तो उनको देना चाहिए। जवाब देना कोई बुरा बात नहीं है, बस हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, आप ध्यान दीजिए इसमें। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताएगा। बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है? टार्ट्रिक अम्ल और अच्छा ठीक है, यहाँ पर दिया गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक अम्ल, तो सही है ना? बस यहीं पर बस यह ध्यान रखना, ककरा कौन सी कहते हैं। आप देखिए क्वेश्चन पूछने लगे, लेकिन सर जी अपना मन से बनाया तो हो सकता है पूछा जाए। ठीक, इसीलिए इसको ध्यान में भी रखना है, और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ना शुरू से, तो फिर ये सब तुरंत ही हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब खत्म करना चाह रहे सही से वही है ना? हाँ ठीक, अब ठीक, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं कि डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहते हैं? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं? पीओपी। पीओपी का सूत्र बताइएगा। CaSO4 into half H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, और इसी को कैल्शियम हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम डाइहाइड्रेट के नाम से किसको जानते हैं? जिप्सम को। किसको जानते हैं? जिप्सम का सूत्र बताइएगा आप लोग। हाफ H2O, अरे हाफ H2O ने 2H2O, क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में हो जाएगा CaSO4 into 2H2O। ठीक, हो जाता है स्पीड में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट किसका नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक, आगे कहता है जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के डैश अणु होते हैं। जिप्सम में पानी क्या अणु होता है? दुई अणु होता है। तो आंसर मारे तो पढ़ना क्या है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। चूने के पानी का रासायनिक नाम, चूने का पानी का रासायनिक नाम, देखिए चूने का पानी कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्या होगा इसका सूत्र? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चूने का पानी बोला तो पानियों होना चाहिए, यानी कि कली चूना बोलेगा CaO हो जाएगा। अगर चूने का पानी बोलता है क्या हो जाएगा? COH का होल टू। इसमें ऑप्शन देखिए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। आगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताइएगा, बताइए धीरज भैया, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन से यौगिक में क्रिस्टलन पानी नहीं पाता? देखिए इसमें देखिए कि किसमें जल की मात्रा, यानी कि जब सूत्र बोलते हैं तो उसमें जल नहीं आता। देखिए ऑप्शन देखिए और बोलिए आप लोग। इसमें देखिए बेकिंग सोडा में जल आता है? नहीं आता, यह आंसर होगा, ध्यान रखिए। बेकिंग सोडा में जल आता है? बेकिंग सोडा में नहीं आता। धोबन सोडा में जल नहीं आता 10H2O। बेकिंग सोडा में नहीं आता क्योंकि NaCO3 होता है, उसी वही आंसर हो जाएगा। ठीक, बस यही इसी तरह बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक, आगे चलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। कहता है जब सोडियम सल्फेट समाधान यानी कि बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है कौन सी होता है? बताइए, बेरियम सल्फेट बनता है ना? तो बस बेरियम क्लोराइड का क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। ये पहले ही हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। इसमें आप पीछे देखिए जाके, जितना भी क्वेश्चन है दोहराया गया है। ठीक, और दोहराया का मतलब है कि समझ लीजिए, अगर पीछे अगर आप लोग नहीं देखे हैं, हाँ, तो बस एक तरह से रिवीजन हो रहा है। और ये लास्ट वीडियो है। ठीक, लास्ट वीडियो में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए कैल्शियम जो है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, कैल्शियम प्रचंड अभिक्रिया यानी कि परवल अभिक्रिया नहीं करेगी जल के साथ। ये क्या करेगी?
कम अभिक्रिया करेगी, यानी इसमें कम अभिक्रिया होगी जल के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ होगी? सबसे ज्यादा जगह होगा पोटेशियम के साथ। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन है अभिक्रिया की तीव्रता क्या होती है? कम होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तक कहियो कहा नहीं है वाला बात नहीं है, अब कैल्शियम तैरना शुरू कर देगा, जल में तैरना शुरू कर देगा कैल्शियम, ये कभी नहीं हो सकता। निकलने वाली उष्मा कम होती है, बिल्कुल भी नहीं, और H2 गैस निकलता है, यानी कि यहाँ पर जल, हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। सही नहीं है और देना है, ठीक। तो सही कौन नहीं है? तीव्रता कम होती है, बिल्कुल सही नहीं है। अभिक्रिया की तीव्रता क्या होती है? कम होती है, यही ना सही, बहुत कम भी नहीं होता, क्योंकि ये अधिक, सबसे अधिक अभिक्रियाशील के अंतर्गत आता है, ठीक। प्रचंड नहीं होगी, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें समझ आ गया ना सबको कि फिर से समझाना पड़ेगा? 26 नंबर समझ आ गया ना? 26 नंबर फिर से करते हैं, नहीं आगे बढ़िए। एक बार ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सी पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? अब देख, सही नहीं का मतलब होता है कैल्शियम तैरना शुरू कर, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। निकलने वाली गैस उष्मा कम हो सकती है, उष्मा क्या हो सकती है? कम हो सकती है। और H2 गैस, आप लोग जानते हैं कि धातु जब जल से अभिक्रिया करेगी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और लास्ट जो है अभिक्रिया की तीव्रता उतना कम नहीं, यहाँ पर तीव्रता कम होती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील के अंतर्गत आता है कौन? कैल्शियम। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी यही ना ऑप्शन है सब, 5th सेशन में देखिएगा। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है जिप्सम है क्या है? देखिए जिप्सम जो है रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल से प्राप्त होता है। और जिप्सम का सूत्र यहीं पर बता दीजिए, ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आप लोग को। अवसादी सेल यानी कि अवक्षेपित रूप से, यानी कि रासायनिक रूप से अवक्षेपित कौन सी बोलते हैं? अवसादी सेल से, ठीक। अवक्षेपित यानी कि अवक्षेपन जैसे जो कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं, ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कहाँ से प्राप्त होता है जिप्सम, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें समझने की कोई चीजें है नहीं। आगे कहता है किसका प्रयोग हम अरे कीटाणुनाशक के लिए करते हैं, यानी कि जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए। तो किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। किसका करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaCl। आगे चलता है, आगे चलते हैं, कहता है कि डैश को पानी में घोलने पर जिप्सम से परिवर्तित हो जाता है। अरे यार, पानी में घोलने पर बताइए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 273 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री केल्विन पे, तो हमको क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर जल मिला देंगे, कौन सी बनेगा? जिप्सम बनेगा। बस वही बोला था, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, कहता है क्विक लाइम किसका सूत्र है? क्विक लाइम मतलब काली चूना, CO हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। CaSO4 देखिए RRB LP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, टेक्नीशियन में, ठीक। आगे कहता है दिए गए विकल्प निम्नलिखित कथनों के लिए सही है। अच्छा बताइएगा, डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ककड़ा गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम। आंसर हो जाएगा नहीं है? कहता है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO, यानी कि संगमरमर इसी को बोलते हैं। कहता है 234 नंबर, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? ध्यान रखिए, किसके बनने का? यहाँ ध्यान दे, नहीं होने तो नहीं है। यहाँ पर क्या बोला? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के कौन सी निर्माण होगा? Ag का निर्माण होगा। अलग अलग हो जाएगा ना, यहाँ पर टूटने की बात, यानी कि वियोजन अभिक्रिया की बात होगी। क्या निर्माण होता है? Ag का, यानी कि सिल्वर धातु का। किसका? सिल्वर क्या है? धातु है। अब हो सकता है कि Ag का लैटिन नाम हो सकता है, तो ध्यान रखिए। Ag को क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं, ठीक, कहते हैं ना चांदी। अब देखिए लैटिन नाम होता है, लेकिन हम यहाँ पर लैटिन नाम की चर्चा करेंगे नहीं। Ag अगर बोल रहा था हम चांदी ही याद रखेंगे, ठीक। AU अगर बोल रहा था हम क्या याद रखेंगे? सोना या गोल्ड याद रखेंगे। इन्हें जब लैटिन नाम याद रखते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो पूछा जाए, अगर लैटिन नाम पूछा जाता है तो क्या करेंगे? लैटिन नाम बोलेंगे। अन्यथा अगर नहीं बोला जाता है लैटिन नाम तो क्या बोलेंगे हम? शुद्ध रूप यानी कि सोना ही बोलेंगे, ठीक। अगर उसमें प्रयोग होता है लैटिन नाम का तब लैटिन नाम बोलेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, कहता है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन हम अभी तुरंत बोले थे, मैग्नीशियम रिबन है सफल कौन चीज? चमकदार बताते हैं। तो MgO का रंग क्या होता है? सफेद होता है। ओकरे जो जा रहा है क्या हो जाएगा? सफेद होगा, ठीक। MgO का रंग डायरेक्ट याद रखिएगा, सफेद लौ के साथ चमकीला सफेद का। कोई दिक्कत है?
आगे चलते हैं 36 नंबर है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफेद राख। ये हो चुका है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफेद राख उत्पन्न होता है, जिसे क्या, जिसे यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या पानी में घोला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? राख जो बनता है उसको पानी में घोला जाता है तो कौन चीज निर्माण होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बताइए, देखिए अगला क्वेश्चन है लेड को, देखिए लेड को कॉपर क्लोराइड में मिलाया जा रहा है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ये की करेगा? लेड की करेगा, तुरंत घसका देगा Cu को, कहेगा जाओ, आज क्या हो जाएगा? PbCl2 हो जाएगा ना, और Cu को घसका देगा, तो इसमें किसका निर्माण होगा? ध्यान दीजिए, लेड क्लोराइड निर्मित होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेड क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, इसमें देखिए थोड़ा इंग्लिश में लिखा है ना तो फंसता है बहुत बच्चा यहाँ पर। बस चलिए आप लोग को बता देते हैं इसमें करना क्या है, ऐसे जानते कोई जानते तो बताइए। नाइट्रोजन किसमें रहेगा? 238 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, बुक है तो आप जब लोग देखिए उधर, और इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम सोचते हैं कुछ। क्या कि 7 गो है ना, बिल्कुल, और 7 रहता है तो एल अधिकतम 8 कर लेता है। देखिए आप बता देते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, इसका ऐसे भी हम आंसर ले सकते हैं और ये सही भी है, लॉजिक वो भी सही है, आप जैसे बोले वो भी सही है, क्योंकि एल में अधिकतम 8 होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप आंसर देख के बोले आंसर देख के नहीं बोले, आप सही लॉजिक लगाए, लेकिन यहाँ पर ऐसे करना क्या है? आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो आप ये ध्यान रखिए 7 होती है ना, 2 5 क्या कक्षा, 2 कक्षा, तो आप इधर बढ़िए ना 2 के एल, दूसरा क्या आंसर होगा? दूसरा 2 कक्षा बन रहा है, में क्या कक्षा बनेगा? बात और भी क्या गो 2 5 क्या बनेगा? 2 गो, तो बस दूसरा कौन है? एल है। क्या आंसर हो जाएगा? एल हो जाएगा। आपका भी गलत नहीं। ठीक, आगे कहता है कि एक मैग्नीशियम रिबन वायु में चमकदार जलाया जाता है। वायु में चमकदार कौन चीज है? चमकदार ऑप्शन देखिए कौन चीज होता है? MgO का रंग नहीं होता चमकदार। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर क्या है? छोटा ही होगा। आज देखिए CGL 2021 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा CGL के स्टूडेंट, एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ X में परिवर्तित होता है। सफेद पदार्थ क्या होता है? MgO होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे मैग्नीशियम रिबन जलेगा, क्या किसका निर्माण करेगा? MgO का। किसका निर्माण करेगा? MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे 240 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन को चुनने बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की, देखिए CuO का रंग अगर बोलता है तो काला होता है। क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पर चर्चा हुई, आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड की चर्चा हुई है। ठीक, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला होता है। दूसरा प्रश्न, यदि गर्म किए गए पदार्थ Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली जो परत होती है क्या हो जाएगी? भूरी हो जाएगी। बात सही है। अगर कौन सा गैस प्रवाहित होगा? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होगा CuO पर। किस पर? Cu पर। तो ओकर रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, काला से क्या हो जाएगा? भूरी हो जाएगा। दोनों सही है, तो इसका क्या आंसर होगा? सी होगा ना। दोनों कथन क्या है? सत्य है। अब बताइए CuO का रंग कैसा हो जाएगा? यानी कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? काला। और जब इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होगी तो क्या हो जाएगा? ये भूरा। दोनों सही है ना। आगे देखिए, बताइए तो ये सब ऑप्शन देख के थोड़ा आप लोग आंसर लगाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब हो चुका है, इसमें ज्यादा दिक्कत होने की बात नहीं है। बताइए आंसर, बताइए जल्दी। गलत है तो जो मतलब, अच्छा पहला बताइए कौन सी है? डी आंसर होगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा ना। ठोस नहीं होता है, भंगुर नहीं होता है। ध्यान दीजिए, डी आंसर हो जाएगा। डी हम बी नहीं बोल रहे, डी बोल रहे हैं। पहली बात तो दुर्बल आकर्षण भी है। ठीक है, देखिए सही बोले। आंसर डायरेक्ट हम हिट कर सकते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक आयन के बीच दुर्बल आबंध नहीं होता। अगर दुर्बल आबंध होता धनात्मक और ऋणात्मक बनाता ही नहीं। यहाँ पर क्या होता है? परबल आबंध होते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं? पकड़े होते हैं, जकड़े हुए होते हैं, परबल होते हैं। क्या होते हैं? परबल। यहाँ तो दुर्बल है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन पहला आप 3 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है? क्वथनांक बीच होता है, गलनांक बीच होता है। वैद्युत संयोजिक समानता जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। लेकिन कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। पेट्रोल में क्या हो जाएगा? अविलय। और तीसरा क्या? आयनिक यौगिक समानता भंगुर होते हैं और दाब पड़ने पर क्या होते हैं? बहुत सारे टुकड़े में क्या टूट जाते हैं। आगे देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया है, देखेंगे, मारेंगे, सब बहुत हो चुका है ना। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा निकलेगा, उष्माक्षेपी, उष्मा अवशोषित होगा, उष्माशोषी।
आगे कहता है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है, ध्यान दीजिए। अपघटन, अपघटन में क्या होता है, उष्मीय वियोजन हो सकता है, विद्युत धारा का हो सकता है, क्या हो सकता है नहीं सर, क्या हो जाएगा ये अपघटन, अपघटन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया हमेशा क्या होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया होगी, क्या होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, बताइए, ऑप्शन देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन होगा, ध्यान, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना, यानी कि क्षार घुलेगा, क्षार जब घुलेगा पानी से तो क्या उष्माशोषी होगी, नहीं ना होगी। देखिए अब फेरस सल्फेट का अपघटन, बिल्कुल सही, फेरस सल्फेट का अपघटन जखन होगा क्या हो जाएगा, उष्माशोषी। अभी तुरंत बोला ना उष्माशोषी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया हो सकती है, तो फेरस सल्फेट का अपघटन हो गया क्या हो जाएगा, उष्माशोषी हो जाएगा ना, बस ये डायरेक्ट मारेंगे। अम्ल का तनुकरण कौन अभिक्रिया होता है, उष्माक्षेपी होता है ना, ये हो सकता है ना। प्राकृतिक गैस का जलना क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। पीछे ये सब क्वेश्चन हो चुका है, जाके देखिए आप लोग, ठीक। आगे कहता है पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, पानी में, ध्यान दीजिएगा, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम, पानी में अम्ल या क्षार को डाल रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी होगी, उष्मा उत्सर्जित होगा। पानी में किसी अम्ल को डालेंगे क्या होगा, उष्मा एकदम अति करके निकलता है, यानी कि उष्मा क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उष्मा उत्सर्जन होगा क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। देखिए बिहार दुर्गा 2020 में पूछा गया था, ठीक। आगे देखिए कहता है डैश वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल छाल मिलकर लवण और जल बनाता है, कौन, बहुत बार उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया में डैश उदाहरण है, ध्यान दीजिए। ये अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हो चुका है, अगर आंसर दोनों होना चाहिए, दोनों सही है। H2S हवा में जलता है तो H2 और SO2 देता है ना। आगे उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन होता है तो Fe2O3 और SO2 और SO3 देता है, ये तो तीनों सही है ना, दोनों सही है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कथन ए बी दोनों सही है, ठीक। क्वेश्चन हो चुका है पीछे, ठीक है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, कौन सी अभिक्रिया, हाँ जल रहा है ना, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, कौन अभिक्रिया होगा, दहन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है कौन सी अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। अब दिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इनमें कुछ है ये नहीं, कहता है खाना को, भोजन को जल्दी पकाने के लिए, बस इतने पढ़ेंगे आंसर मार दें, क्या आंसर होगा बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन हो जाएगा ना। भाई अब इसमें देखिए ना क्या क्या दिए हुए हैं, बच्चा कहेगा बाप रे कौन सी की क्या है, NaSCO3 हो जाएगा। उसमें अभी समीकरण दे दिया है, अब बहुत बड़ा क्वेश्चन भी दे दिया, लेकिन उसका आंसर डायरेक्ट हम पढ़ेंगे मार देंगे। कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाएगी, देखिए 10% NaCl, ऐसे आप लोग जानते हैं कि NaCl का उपयोग होता है NaOH को बनाने में, किसका होता है, अरे NaOH को बनाने में कौन सी प्रक्रिया, कलोर छाल प्रक्रिया। आंसर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है पीछे, वही ना, पीछे कर लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन कुछ होना है, ध्यान दीजिए। कहता है क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, बताए हैं आपको, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई, सिर्फ क्लोरीन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है इसके साथ, पीछे क्वेश्चन बनाए हैं हाइड्रोजन भी था, ठीक। आगे कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों बगल, NH3 दोनों बगल से निर्माण हो सकता है, ये बात सही है। हाँ इधर ध्यान दीजिए, कहता है उष्मीय अपघटन में CaCO3 को तोड़ा जाता है तो उष्मा देते हैं तब टूटता है, ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ए भी दोनों सत्य है। अब तीसरा बताइए, तीसरा सही है दोनों, नहीं तीसरा दोनों सही नहीं है। कहता है निम्नलिखित अप्रत्यवर्ती अभिक्रिया एक उदाहरण है, नहीं है, यानी कि परिवर्तित अभिक्रिया है, बिल्कुल परिवर्तित अभिक्रिया नहीं है। 256 देखिए ना, NH3 परिवर्तित अभिक्रिया है ना, ये परिवर्तित हो सकता है, लेकिन इसमें क्या अपरिवर्तित, गलत है ना, लेकिन दूसरा सही है, संयोजक अभिक्रिया है ना, तो केवल बी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, कहता है संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, संगमरमर पर क्या डाल रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि CaCO3 पे डाल रहे हैं क्या, HCl, तो कर यौगिक क्या कर लेगा, वो ले लेगा, ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा, CaCl2 बनेगा, आप प्लस H2O बनेगा, आप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक, संतुलित भी कर देना, ये अपन देख लीजिएगा संतुलित कितना क्वेश्चन बना लिए हैं। आगे कहता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक का आयन का अदला बदला होता है, क्या होता है, द्विविस्थापन होगा, दो यौगिक का आयन का अदला बदला होगा, क्या होगा, द्विविस्थापन। आगे कहते जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ नए पदार्थ में अपघटित हो जाता है तो कौन सी अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, बिजली प्रवाहित होगा,
यहाँ पर बस ऑप्शन देते, ऑप्शन देखिएगा तब मारिएगा। जरूरी है विद्युत धारा रहेगा तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, विद्युत अपघटन अभिक्रिया जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है इलेक्ट्रोलेटिक, इलेक्ट्रोलेटिक दे दिया तो इलेक्ट्रोलेटिक अब जानते करना। हाँ तो विद्युत अपघटन होकर हिंदी हो गया, मतलब इंग्लिश कर दिया है कर। हाँ ठीक है। आगे कहता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करते, वैसा ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन की अवस्था में दहन होता है ना, तो दहन अभिक्रिया हो जाएगा। गर्मी भी देता है, प्रकाश भी देता है, तो आंसर क्या होगा इसका? दहन। आगे चलते हैं, कहता है 261 नंबर, अभिकारक को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन जो है देखिए सही है, आंसर सही लिया हुआ है। कैसे सही? विभाजित करने पर गलत है। अभिकारक को विभाजित करने के लिए क्या ऊर्जा की, डैश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, संयोजन की आवश्यकता होती है, नहीं, अपघटन की आवश्यकता होती है। अपघटन अभिकारक को विभाजित करना है हमको, क्या करेंगे? करेंगे ना, अपघटन करेंगे। ऊर्जा की आवश्यकता तो अपघटन है, वियोजित होगा ना। अभिकारक को विभाजित करना क्या होगा? अपघटन होगा, वियोजन होगा। संयोजन की चर्चा क्यों आई बताइए? अभिकारक को करना है, नहीं अभिकारक को करना है। तो अभिकारक टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट ना बोलते हैं, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत समझ आ गया ना? बाकी अगर आप लोगों को दिक्कत तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक? समझ गए? आगे देखिए, आज बस वही क्वेश्चन दोहराया गया है, ध्यान दीजिए। क्या बोला था इसमें? संयोजन ही अभिक्रिया में ऊर्जा को 262 नंबर क्वेश्चन दोहराया गया। ठीक है, आपका हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या? अब बस ये तो क्वेश्चन हो गया। अब बगल में देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, कितना नंबर 255 नंबर वही दिया गया है। और 261 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, अगर वैसा लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। लेकिन यहाँ के अनुसार हम बता देते हैं, अभिकारक को विभाजित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? वियोजन अभिक्रिया उसमें होगा, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया का सूत्र होता है अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है, अगले दिन हम हिस्ट्री को भी शुरू करेंगे। और हिस्ट्री को शुरू करेंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हिस्ट्री शुरू करना चाहिए या नहीं। और ये हिस्ट्री जो शुरू होगा बहुत ही अच्छे ढंग से होगा और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा उससे, ठीक। और बात रही तो अगला चैप्टर शुरू होगा कल, कौन सा चैप्टर? रेडियो एक्टिविटी ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक। थ्योरी, ठीक, हाँ ठीक, हाँ आप लोग पढ़ के आइएगा। थ्योरी जो है एक साथ ही होगा और थ्योरी करने में कम दिन लगेगा, क्वेश्चन ज्यादा करना हो। थ्योरी एक दिन में रिवीजन करवा देंगे, उसमें आप लोग रहिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, थ्योरी क्या हो जाता है? रिवीजन हो जाता है, और इससे क्या होता है? बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।